आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बर्खास्त करने के लिए कहा। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिराने के बाद शिवसेना का चुनाव चिन्ह पर घमासान जारी। मुंबई, कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया, उनसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बर्खास्त करने के लिए कहा। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी गोवा में एक अवैध बार चला रही थी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि ईरानी उनके भाजपा सहयोगी लुलु मॉल का विरोध करने के लिए भारत के युवाओं को गोवा में एक अवैध बार की आड़ में भ्रष्टाचार रैकेट चलाने के लिए कहकर पाखंड में लिप्त थे। खेड़ा ने कहा, मैं आपसे प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आपकी याददाश्त अच्छी है। आपको याद होगा कि 12 दिसंबर 2004 को स्मृति ईरानी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की थी। आज हम मांग करते हैं कि स्मृति जुबिन ईरानी को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि कौन सी स्मृति ईरानी झूठ बोल रही है। वो स्मृति ईरानी जिन्होंने 14 अप्रैल 2022 को अपनी बेटी के रेस्टोरेंट की तारीफ की थी, या वो स्मृति ईरानी जो आज कह रही हैं कि उनकी बेटी का कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। पवन खेड़ा ने कहा, आप इस देश के कर्जदार हैं, आप इस देश के युवाओं के कर्जदार हैं। आप इस देश के युवाओं को लुलु मॉल के लिए गुमराह नहीं कर सकते, जबकि आपके अपने बच्चे इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा प्रदान किए गए अवैध संरक्षण के लिए धन्यवाद। ईरानी की बेटी जोइश ईरानी को हाल ही में एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए नोटिस दिया गया था। कांग्रेस ने कहा कि ईरानी की बेटी को नोटिस जारी करने का साहस दिखाने वाले अधिकारी का पीछा किया जा रहा है। खेरा ने कहा कि विचाराधीन अधिकारी को सजा के तौर पर तबादला भी किया जा सकता है। कांग्रेस ने कहा कि ईरानी ने पत्रकारों को इलाके से दूर रखने के लिए अवैध बार की सुरक्षा के लिए बाउंसर लगाए थे, जबकि ईरानी ने आरोपों पर आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरानी के वकील किर्त नागरा ने कहा कि मंत्री की बेटी मालिक नहीं थी, यह कहते हुए कि वह सिली सोल्स गोवा नामक रेस्तरां का संचालन भी नहीं कर रही थी। ईरानी के पार्टी सहयोगी तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उनके बचाव में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि निर्देश पर कांग्रेस के गुंडे 18 साल की छात्रा को निशाना बना रहे हैं क्योंकि वह की बेटी है। स्मृति ईरानी ने उसे अमेठी में हराया था। स्मृति जी की बेटी यूएस में पढ़ रही हैं, उसका इस बार से कोई संबंध नहीं है। मुंबई, महाराष्ट्र में नई सरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी है। बीजेपी के पास 113 से ज्यादा विधायक होने के बाद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बात का दर्द न केवल कार्यकर्ताओं के मन में है, बल्कि महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के अंदर भी है। आज भी दर्द राज्य की कार्यकारिणी में दिखा। जब कार्यकारिणी में आए लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हम सब ने सीने पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है। हम लोगों के मन में बहुत दर्द था, लेकिन महाराष्ट्र में उस दर्द को झेलते हुए हमने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी नई सरकार के साथ चलने का फैसला किया। चंद्रकांत पाटिल के इस वीडियो से महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया। एकनाथ शिंदे ग्रुप बीजेपी की बनी नई सरकार का मंत्रिमंडल भी अभी गठित नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देने को लेकर जो बयान दिया वह बीजेपी के लिए सरदर्द बन गया। एकनाथ शिंदे का बयान सामने आने के बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप के प्रवक्ता आनंद दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि चंद्रकांत पाटिल का यह दर्द यह बताता है कि सरकार बनने के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। शायद इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। तो जिस तरीके से आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, यह उसकी शुरुआत है। इसे लेकर एनसीपी ने भी टिप्पणी की। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि इस सरकार का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिका हुआ है। यह पूरी की पूरी सरकार संवैधानिक है, जिसके कारण एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। चंद्रकांत पाटिल को इसी बात का दर्द है। विपक्ष के लगातार हमले के बाद इस बयान पर सफाई देने के लिए बीजेपी के नेता आशीष शेलार सामने आए। आशीष शेलार ने कहा कि यह चंद्रकांत पाटिल का बयान नहीं था, बल्कि कार्यकर्ताओं के भीतर जो भावना थी वह भावना चंद्रकांत पाटिल ने व्यक्त की थी, जबकि यह उनका बयान नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के इस बयान के बाद बीजेपी के नेता ही बैकफुट पर हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने कार्यकारिणी के उस वीडियो को डिलीट कर दिया, जिसमें चंद्रकांत पाटिल का यह बयान था। बीजेपी को पता है कि इस तरीके के बयान से एकनाथ शिंदे ग्रुप बीजेपी के भीतर दूरियां बढ़ सकती हैं, उससे नई सरकार को खतरा उत्पन्न हो सकता है।